हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 बेस्ट वे टू बूस्ट योर इम्यूनिटी लेवल। दोस्तों, इम्यूनिटी लेवल क्या होता है? हमारे जिस्म में किसी किस्म के वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए कुदरती फोर्स हर वक्त हमारे जिस्म में एक्टिव रहती है, जो जिसे हम कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी लेवल या इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, और इसे हमारे जिस्म का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ये दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने इम्यूनिटी लेवल या कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के 3 बेस्ट तरीके बताऊंगा, और हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल भी इसके अंदर शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर में वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं जाम मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वेलकम बैक दोस्तों, बिना आपका टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं फूड के नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, जिनके जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा जल्दी ही क्विकली तौर पर बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन या अदरक की। ये दोस्तों आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली आम सी चीज़ है। ये अमूमी तौर पे खाने के अंदर कुछ जायका का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इसके अंदर एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं, जो कि हमें हर किस्म के इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन, लहसुन या अदरक को दूसरे लफ्ज़ में इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार भी कहा जाता है। हजारों सालों से लोग दुनिया भर में लहसुन को मौसमी बीमारी जैसे नज़ला जुकाम के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये बेसिकली लीडिंग फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसके 1 kg के अंदर 5 mg कैल्शियम, 12 mg पोटेशियम एंड मोर देन 100 सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमें बैक्टीरिया से फैलने वाली इन्फेक्शन बीमारियों से महफूज रखते हैं। यहाँ तक कि लहसुन को दोनों आलमी जंगों के दौरान गैंग्रीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। रॉ गार्लिक सेहत के लिए निहायत ही मुफीद है, बजाय खाने के अंदर डालने। लहसुन जहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होता है, वहाँ भी ये लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और पैरासाइट, बॉडी के अंदर पैरासाइट को किल करने में भी ये मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, लहसुन इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों, लहसुन की एक डली को हम सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो खाने में जहाँ पे आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल बढ़ा के भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। नाज़रीन, नंबर 2 फूड्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे सिट्रस फ्रूट्स को, जैसा कि संतरा, कीनू, लेमन वगैरह, जिसके अंदर विटामिन सी की भरपूर मिकदार मौजूद होती है। विटामिन सी हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ाते हैं, जो कि किसी भी किस्म के हमारे इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मुआवन साबित होते हैं। नाज़रीन, लेटेस्ट स्टडीज बताती हैं कि विटामिन सी की ज़्यादा मिकदार लेने से RTI की दौरानी में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा विटामिन सी डायरिया, मलेरिया और नमूनिया के इलाज के लिए भी अहम मददगार साबित होते हैं। विटामिन सी हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होता, लिहाजा डेली बेसिस पे हमें विटामिन सी वाली अशिया लेनी पड़ती हैं। विटामिन सी के लिए ज़्यादातर आप संतरा, कीनू ले सकते हैं। लेमन, सुबह सुबह निहार मुँह अगर आप 1 गिलास पानी में आधा लेमन डाल के पिएँ तो ना सिर्फ वो आपके एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बल्कि वो आपके जिस्म में फाजिल मादे को निकालने के साथ साथ आपका वेट लूज करने में भी आपकी मदद करेगा। नाज़रीन, नंबर 3 पे हम सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और इनके अलावा इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन होते हैं, जो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए जिस्म को तैयार करते हैं। इनके अलावा इनके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन ए और फोलेट होते हैं, जो बहुत ही अहम और मुफीद माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 फूड की। नंबर 4 फूड पे हमने रखा है ग्रीन टी को। दोस्तों, ग्रीन टी या ब्लैक टी के अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की एक किस्म है, और इसमें एपिग्लोकेटिन ग्लेट होते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में EGCG कहते हैं। एक किस्म का ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मददगार साबित होता है। मुख्तलिफ स्टडीज से पता चलता है कि ग्रीन टी को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अंदर अमीनो एसिड L-theanine भी होता है, जो कि जरासीम कुशमादा पैदा करने में मददगार साबित होता है। नाज़रीन, आजकल के लेटेस्ट स्टडीज में ये वेट लूज करने के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे अदरक या जिंजर की। नाज़रीन, ये भी आम सी घरेलू इस्तेमाल की एक चीज़ है। बहुत अर्सा पहले लोग इसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। ये किसी भी किस्म की सूजन को कम करने में मददगार साबित होता है। उसके साथ साथ ये गले की खराश, जोड़ों में दर्द, जुकाम, नज़ला, मौसमी या वबाई अमराज में भी इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा इसको उल्टी मतली को कम करने में भी ये मददगार होता है। अगर इसकी हम कंपाउंडिंग की बात करें तो इसके अंदर जिंजर ऑयल होता है, जो हर किस्म के पुराने और शदीद दर्द को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। इस खसूसियात की बिना पर अदरक कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके इस्तेमाल के लिए रोज़ाना आप जिंजर टी बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 फूड के अंदर हमारे पास है टर्मेरिक या हल्दी। ये आम सी दिखने वाली चीज़, जो कि हर घर में बआसानी दस्तयाब होती है, इसकी हमें अहमियत मालूम ना होने की वजह से इसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हल्दी कैंसर जैसे मूजी मर्ज के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? हल्दी खास तौर पे फेडरिकल के खिलाफ फाइट करती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होता है।
हल्दी के इस्तेमाल के लिए 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के उसे हल्की आंच पे हल्का सा गर्म करें और जब दूध ठंडा हो जाए तो उसको इस्तेमाल करें। ये टर्मेरिक मिल्क आपको छोटी से लेकर बड़ी तमाम तर बीमारी में महफूज रखेगा। ख़ास तौर पर चोट लगने की सूरत में सूजन और दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए टर्मेरिक मिल्क बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका हमारा है एक्सरसाइज टेंशन फ्री। टेंशन आपको अगर किसी किस्म की टेंशन लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाएगा। टेंशन रिलीज करने के लिए आप प्रॉपर डेली एक्सरसाइज किया करें, सुबह सवेरे उठ के एक्सरसाइज किया करें। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट वे है नमाज, हमारी प्रेयर। दिन में 5 वक्त बाकायदगी से बाजमात नमाज अदा करें। जितना लुत्फ़ सुकून नमाज में है टेंशन रिलीज करने के हवाले से, इतना किसी भी एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। कुरान पाक में, अहादीस में, हर जगह पे, हर मकामात पे आपको नमाज का जिक्र मिलेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। इसलिए हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है 5 वक्त की नमाज पढ़ें और इस टेंशन से रिलीज़ हों। जो ही आपकी टेंशन या परेशानियाँ रिलीज़ होंगी, कम होंगी, तो आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। नंबर 3 और लास्ट में हम बात करेंगे नींद की, स्लीप की, कि आपको प्रॉपर नींद करनी चाहिए। ये चीज़ें देखें साइंस हमें अब बता रही है, लेकिन हमारे इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताई। सोने का एक तरीका सुन्नत के मुताबिक सोना, सोने के अमल को पूरा करना। जैसे कि एडल्ट, हम अगर नौजवानों की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है। टीन एजर्स के लिए 9 से 10 घंटे के लिए नींद होना ज़रूरी है। और चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं उनके लिए 10 घंटे से ज़्यादा के लिए नींद बहुत ज़्यादा सफिशेंट और अहम है उनकी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए। एक और वाक़या जो मैंने आपको वीडियो को शुरू में कहा था कि मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक बंदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास है कि ये इम्यूनिटी लेवल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऐसी क़ुव्वत है जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में रखी है, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, उसको उससे महफूज रखती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से दूसरा सवाल किया कि इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 चीज़ें हैं, 4 खुराक ऐसी हैं कुदरती तौर पे जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट कर सकती हैं। तो उस बंदे ने पूछा कि वो कौन सी जनाब, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लहसुन, अदरक, हल्दी और सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ये खाने से आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा नमाज का एहतमाम और पुरसकून नींद, ये तो 3-4 काम हैं जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को करेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात हम सब मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुसलमान को, तमाम उम्मत मोहम्मदिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।